नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज अपन साइकोलॉजी का विषय मनोविज्ञान, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका बुद्धि। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में अपन टोटल 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपनी क्लास सेकंड रहने वाली है। इससे पहले भी मैंने एक क्लास आप सभी के लिए लगा रखी है। जो विद्यार्थी नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास को भी जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है आपकी बुद्धि, यानी कि बुद्धि को अपन कवर करने वाले साथियों। इंटेलिजेंस से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं रीट पात्रता परीक्षा के अंदर। तो सभी साथी क्लास को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न है आपका साथियों, इसका एक बार कलर सेंस कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर देना है आप सभी को। बिल्कुल, प्रथम बुद्धि परीक्षण की बात करें तो आपका हो जाएगा इसमें CS राइस। कौन हो जाएगा? CS राइस आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला, ये वाला राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन साथियों आप सभी का राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न आपका सेकंड पूछा गया है। प्रश्न सेकंड क्या है, देखो प्रश्न सेकंड को पढ़िएगा सभी कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। अब भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ, यानी कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? CS राइस। और कब हुआ ये? तो ये हुआ था प्यारे साथियों 1922 के अंदर। कब हो गया था? 1922 के अंदर। याद रखिएगा, 1922 के अंदर आपका पहला बुद्धि परीक्षण संपन्न हुआ था। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न आपका 3 पूछा गया साथियों। जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और विगत जितनी भी परीक्षाएं रीट परीक्षाएं हुए उसमें पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको ये क्लास देखना बहुत जरूरी है। प्रश्न आपका थर्ड है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? बिल्कुल प्यारे साथियों, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा आपका बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न फोर्थ की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी के सामने है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण, बताओ जल्दी से। प्रथम बुद्धि परीक्षण, इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड लेवल तक की बात हो रही है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण उस टाइम किसने किया था। तो बिल्कुल क्वेश्चन 4 का आंसर देना है। ये थे साथियों अल्फ्रेड बिने और साइमन। ये थे अल्फ्रेड बिने और साइमन, ये जो कि प्रथम बुद्धि परीक्षण आपका माना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्रश्न है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? क्वेश्चन 5 का आंसर देना है आपको। बिल्कुल साथियों, RB केटल, यानी कि इसमें केटल दे रखा है आपके सामने। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाले थे RB केटल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से की तरफ साथियों। क्वेश्चन से पूछा गया आपके सामने, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? बिल्कुल प्यारे साथियों, जो भी प्रयोग करता है, यानी कि जिन्होंने नए नए शब्द का खोज करी है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आयु शब्द की बात करें तो आपका बीने नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आपका आयु शब्द का मतलब प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 का। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, CS राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, यानी कि CS राइस कौन थे? भारत के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, और परीक्षण का नया नाम रखा था इन्होंने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। इन्होंने जो नया नाम रखा था वो है आपका हिंदुस्तानी बिने हाँ, ये आपका वाला हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, यानी कि C ऑप्शन साथियों आप सभी का इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी साथी C ऑप्शन लॉक करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने CS राइस ने जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है उसको इंडिया में इन्होंने रिटर्न आपको मतलब करके बताया था, तो उनका नाम रखा था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका 8 पूछा गया। देखो, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा, बताओ जल्दी से। मानसिक आयु शब्द इन्होंने कब जोड़ा? तो 8वें का आंसर देना भाई। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1908 के अंदर। कब? 1908 के अंदर इन्होंने मानसिक आयु जो शब्द है, जो कि बुद्धि परीक्षण के अंदर इन्होंने जोड़ा था, यानी कि मानसिक आयु। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 आप सभी के सामने पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। प्रश्न को पढ़ो कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताएं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताएं? तो सभी को बताना भाई, 3 प्रकार। कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। C ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि सीखने की योग्यता किसका कथन है? बुद्धि है जो सीखने की योग्यता है, ये किसका कथन हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का आंसर देना भाई। बिल्कुल ये कथन है आपका बंकिम गम। किसका हो जाएगा? बंकिम गम, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे साथियों आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला प्रश्न 11वां पूछा गया आप सभी के सामने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 आप साइमन, किसने दिया था? साइमन ने आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, यानी कि प्यारे साथियों आपका सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न आपके सामने है कि किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना? बताओ जल्दी से। निरंकुशवादी सिद्धांत किसने माना था एक कारक सिद्धांत को? तो क्वेश्चन 12 का आंसर देना भाई। बिल्कुल जॉनसन ने। किसने माना था? जॉनसन ने। ए ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रीट पात्रता में। अगला सवाल भाई आपका है, अगला सवाल कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बुद्धि है जो आपके पहचानने या सीखने की शक्ति, यह कथन किसका है? तो 13वें का आंसर देना है। 13वें का आंसर हो जाएगा भाई गॉल्टन। किसका कहता है ये? गॉल्टन ने कहा था कि बुद्धि एक पहचानने और सीखने की शक्ति है। सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल आपका 14वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपका दिया गया था साथियों स्पीयरमैन। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। ए ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, 3 स्टार लगा दो। अगला सवाल साथियों प्रश्न 15वां का प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि त्रिकारक सिद्धांत क्या हो जाएगा? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15वां प्रश्न है, इसका जवाब देना भाई। बिल्कुल ये त्रिकारक सिद्धांत दिया था आपका 15वें का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका स्पीयरमैन, हाँ ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो 14वां वाला है ना, 14वें का भी बुद्धि का द्विकारक और आपका बुद्धि का त्रिकारक, दोनों सिद्धांत है आपके स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे। अगला है आप सभी का अगला प्रश्न है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इसको ध्यान रखना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो 16वें का आंसर देना है। बिल्कुल साथियों ये गिलफोर्ड के द्वारा आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच है 17वां साथियों कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई? 17वें का आंसर देना है। तो ये वुडवर्थ का, किसका हो जाएगा? वुडवर्थ का, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी का 18वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न है 18वां, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। बिल्कुल साथियों थॉर्नडाइक, किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। 18वें का राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक सिद्धांत दिया गया था आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 19 काफ़ी इंपोर्टेंट है, प्रश्नों को पढ़ो कि बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? यानी कि बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो 19वें के आंसर देना भाई। बहुकारक सिद्धांत को। किसको कहा जाता है? बहुकारक सिद्धांत को आपका बालू का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आप सभी के बीच प्रश्न 30वां पढ़ना है। प्रश्न 30 पढ़िए। हाँ, प्रश्न आपका 30 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? साथियों ये भी कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ये कथन था थॉर्नडाइक का। किसका हो जाएगा? थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे उनका हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच 21 का पूछा गया। 21 का सवाल आपका ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या है भाई? सवाल है आप सभी का कि गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताएं? गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताएं? तो साथियों 3 बताएं। कितने? 3 आपका सी वाला राइट हो जाएगा। 22वें का आंसर दो भाई। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सा आयाम है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो वो आ जाएगा साथियों आपका प्रबलन। कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रबलन है जो आपका गिलफोर्ड के आयाम के सिद्धांत का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपका 23 का पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 23 है आपका कि अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुभव के आधार पर अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये कथन किसका है? 23वें का आंसर देना है। तो ये हो जाएगा बर्ट का। किसका हो जाएगा? बर्ट, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है साथियों। इनका कथन था कि अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो समझ गए सभी। अगला सवाल आपका 24 का सवाल 24 है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये था जीन पियाजे। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया भाई। हाँ, प्रश्न आपका है
प्रश्न आपका 25, प्रश्न 25 आपके सामने पूछा गया, सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, यह कथन किसका है? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। एक तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, यह कथन किसका है? 25 का कथन किसका हो जाएगा सही? बिल्कुल 25 का राइट हो जाएगा, वो है बीने। बीने साइमन वाला जो है ना, उसमें से जो बीने है वो आपका राइट हो जाएगा, जिन्होंने ये कथन कहा था। ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल आप सभी के बीच है। सवाल आपका अगला है साथियों 26वें का। 26वें का आंसर देना है आपका कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वो थे आरबी केटल। याद रखना, आरबी केटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। आरबी केटल जिन्होंने बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का है साथियों की बुद्धि पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो पदानुक्रम सिद्धांत है ये किसने दिया साथियों? तो 27वें का आंसर दो जल्दी से। ये भी बर्ट नामक जो मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा आपका बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आप सभी का 28वें पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उचित प्रकार से समझने और विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, ये कथन किसका है? साथियों जितने भी कथन इस वीडियो में मैंने करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28वें का आंसर दो, तो ये आपका केटल के द्वारा ही कहा गया था, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका 29वें का सिद्धांत है, ये मैंने 2 बार करवा दिया, ध्यान रखिएगा कि बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? बताओ जल्दी से, बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देने वाले थे हेब। याद रखिएगा, हेब मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि का क और ख सिद्धांत दिया था। समझ गए सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दो इसको भी। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया साथियों 30 का, ध्यान रखना। 30 का सवाल क्या है? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है साथियों, ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। साथियों आज की जो दिन की क्लास है वो देखना, उसमें सारे बुद्धि के सिद्धांत मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल में आप सभी को 30 बुद्धि सिद्धांत के प्रश्न करवाए हैं। इसका पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 आप सभी के लिए लेके आऊँगा, वो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन और कराऊंगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।